नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प सफर में, जहां हम जानेंगे भारत की धरती के अनमोल खजाने के बारे में। आज हम भारत की जमीन के नीचे छिपे खनिजों के खजाने की बात करेंगे। ये खनिज न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का भी अहम हिस्सा है। ये वही खनिज हैं जिनसे हमारे देश की तरक्की की नींव रखी गई है, चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हों, रेल की पटरियां या फिर बिजली बनाने वाले संयंत्र। इन सब के पीछे खनिजों की ही ताकत है। सोचिए, स्टील, कोयला, एल्यूमीनियम, इनके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। ये खनिज हमारे घरों, गाड़ियों और यहां तक कि मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कहां से आते हैं? इनकी खोज और खनन में कितनी मेहनत लगती है? ये सब हमारी धरती के गर्भ से निकले खनिज हैं, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं और देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना इतनी विविध है कि यहां लगभग हर तरह के खनिज पाए जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, बॉक्साइट और भी बहुत कुछ। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के पठारों और पूर्वी घाटों तक हर क्षेत्र में अलग अलग खनिज छिपे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के मेक इन इंडिया तक खनिजों ने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई है और लाखों लोगों को रोजगार दिया है। इन खनिजों के बिना हमारा औद्योगिक विकास संभव नहीं था। लेकिन क्या हम इन संसाधनों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इनके दोहन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए यह खजाना बचा रहेगा, या हम इसे खो देंगे? हमें सोचना होगा कि विकास और संरक्षण में संतुलन कैसे बनाएं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि विज्ञान और तकनीक की मदद से हम खनिजों का बेहतर और टिकाऊ उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इस छिपे हुए खजाने की खोज। एक ऐसी यात्रा जो आपको भारत की मिट्टी से जोड़ देगी। जानेंगे कौन सा खनिज कहां मिलता है, उसका क्या महत्व है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और इस उद्योग के पीछे की प्रक्रिया क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले खनिज यानी मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज वे प्राकृतिक ठोस पदार्थ हैं जो पृथ्वी की सतह या उसकी गहराइयों में पाए जाते हैं। ये प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में बनाए जाते हैं और इनकी संरचना, रंग, चमक और कठोरता अलग अलग हो सकती है। खनिजों को जमीन के नीचे से खुदाई करके निकाला जाता है और ये हमारे लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग रोजमर्रा की चीजों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक होता है। हर खनिज की अपनी एक निश्चित रासायनिक संरचना और आंतरिक परमाणु व्यवस्था होती है, जिससे उसकी पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए सेंधा नमक और ग्रेफाइट, ये दोनों ही खनिज हैं, लेकिन इनका उपयोग और गुण अलग अलग हैं। खनिजों का निर्माण धरती के अंदर हजारों लाखों सालों में होता है। इन्हें दोबारा बनाना आसान नहीं, इसलिए इन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। एक बार खत्म हो जाएं तो इन्हें फिर से पाना मुश्किल है। खनिजों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। हर श्रेणी के खनिजों का अपना अलग महत्व है। धात्विक खनिजों से हमें लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, सोना, चांदी जैसी धातुएं मिलती है। ये धातुएं हमारे घरों, गाड़ियों, मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती हैं। धात्विक खनिज आमतौर पर चमकदार होते हैं और बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल तार, उपकरण और निर्माण में होता है। अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, ग्रेफाइट जैसे खनिज आते हैं। ये धातुओं की तरह चमकदार या कठोर नहीं होते। अधात्विक खनिज बिजली के कुचालक होते हैं और इनका उपयोग सीमेंट, खाद, कांच, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में किया जाता है। ऊर्जा खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम शामिल हैं। ये खनिज बिजली, ईंधन और औद्योगिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, जिनके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना अधूरी है। खनिज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। इनके बिना न तो उद्योग चल सकते हैं, न ही रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यही वजह है कि खनिज हमारे जीवन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे जरूरी धात्विक खनिजों की: लोहा, बॉक्साइट और मैंगनीज। ये खनिज न सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इनके बिना आधुनिक भारत की कल्पना करना मुश्किल है। लौह अयस्क यानी आयरन ओर भारत के झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में मिलता है।
इन राज्यों की धरती में छुपा यह खनिज देश के बड़े बड़े उद्योगों की नींव है। स्टील बनाने के लिए यह सबसे अहम है। रेलवे, पुल, गाड़ियां और घर, इन सब का निर्माण स्टील के बिना अधूरा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, जो हल्का, मजबूत और जंग रोधी होता है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हवाई जहाज, ट्रेनों, बिजली के तारों और पैकेजिंग में भी होता है। इसके भंडार ओडिशा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हैं। इन राज्यों में बॉक्साइट की खदानें स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती हैं। मैंगनीज स्टील को मजबूत बनाता है, जिससे वह भारी मशीनों और रेलवे ट्रैक्स के लिए उपयुक्त बनता है, और इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट में भी होता है। इसके अलावा मैंगनीज बैटरियों और अन्य रसायनों के निर्माण में भी काम आता है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक हैं। इन राज्यों में मैंगनीज की खदानें कई परिवारों की आजीविका का साधन है। ये तीनों खनिज भारत के औद्योगिक विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। इनके बिना हमारे कारखाने, निर्माण कार्य और तकनीकी प्रगति संभव नहीं, और इनका निर्यात भी देश को विदेशी मुद्रा दिलाता है। भारत से इन खनिजों का निर्यात दुनिया के कई देशों में होता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इनका खनन और प्रसंस्करण लाखों लोगों को रोजगार देता है। खदानों से लेकर फैक्ट्रियों तक ये खनिज हजारों परिवारों की रोजी रोटी का आधार है। अगली बार जब आप स्टील या एल्यूमीनियम की कोई चीज देखें तो याद रखिएगा, इनके पीछे कई लोगों की मेहनत और हमारी धरती की दौलत छुपी है। ये सब हमारी जमीन के नीचे छिपे इन कीमती खनिजों की देन है, जो भारत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत कोयला, अभ्रक और चूना पत्थर की। कोयला, जिसे काला सोना कहा जाता है, भारत की बिजली का मुख्य स्रोत है। इसके भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में हैं। अभ्रक यानी मिका अपनी चमकीली परतों और बिजली के कुचालक गुणों के लिए जाना जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंसुलेटर में होता है। इसके भंडार झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हैं। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। इसके बड़े भंडार राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक में हैं। ये तीनों खनिज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश के विकास से सीधे जुड़े हैं। कोयला हमें ऊर्जा देता है, अभ्रक इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित बनाता है और चूना पत्थर हमारे घरों की नींव है। इन संसाधनों का सही और सोच समझकर इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। सोना यानी गोल्ड भारत में धन और सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी सोने का खनन होता है? भारत में सोने के भंडार सीमित हैं, मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड में। कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड्स कभी दुनिया की सबसे गहरी खदानों में थी, लेकिन अब हट्टी गोल्ड माइंस ही प्रमुख है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और तेलंगाना में भी सोने के नए भंडार मिले हैं। झारखंड की सुवर्ण रेखा नदी की रेत में भी सोने के कण मिलते हैं। भारत में सोने की खपत बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्पादन बहुत कम, इसलिए हमें ज्यादातर सोना आयात करना पड़ता है। सरकार देश में सोने के खनन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों और सर्वे का सहारा ले रही है। सोने की यह कहानी बताती है कि कुछ कीमती खनिजों के मामले में हम अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अब जानते हैं कि भारत का खनन उद्योग कैसे काम करता है। सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं खनिजों की खोज करती है। फिर खनन दो तरीकों से होता है, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट में जमीन की ऊपरी सतह हटाकर खनिज निकाले जाते हैं, जबकि अंडरग्राउंड में सुरंगें बनती हैं। सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनियां इस क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे कोल इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। खनन उद्योग देश की जीडीपी में योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। हाल के वर्षों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है, जिससे तकनीक और पारदर्शिता आई है। अब खनन उद्योग एक मिश्रित मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर देश के खनिज संसाधनों का उपयोग कर रही हैं। खनिज हमारे विकास के लिए जरूरी है, लेकिन खनन का पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है। बड़े पैमाने पर खनन से जंगल कटते हैं, जैव विविधता घटती है और भूदृश्य बदल जाता है। खनन से वायु और जल प्रदूषण भी होता है। धूल, भारी धातुएं और रसायन हवा पानी को जहरीला बना सकते हैं। सामाजिक असर भी गंभीर है। कई बार स्थानीय समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है,
जिससे उनकी आजीविका और संस्कृति प्रभावित होती है। समाधान है सतत खनन, ऐसा खनन जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और भविष्य के लिए संसाधन बचें। इसके लिए जरूरी है कि खनन के बाद भूमि को पुनर्जीवित किया जाए, पानी का दोबारा इस्तेमाल हो और प्रदूषण नियंत्रित किया जाए। साथ ही खनन से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा स्थानीय विकास और लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाए। भारत सरकार ने खनन क्षेत्र को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नई नीतियां लागू की हैं। अब खदानों का आवंटन नीलामी के जरिए होता है, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है और सरकार का राजस्व बढ़ा है। निजी कंपनियों को भी खनन की अनुमति दी गई है, जिससे नई तकनीक और पूंजी आ रही है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खनिजों की खोज अब तेज और सटीक हो गई है। खदानों में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से सुरक्षा बढ़ी है और दुर्घटनाएं कम हुई हैं। भारत डीप सी माइनिंग यानी समुद्र की तलहटी में खनिज खोजने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ये पहलें दिखाती हैं कि भारत अपने खनिज क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। आज हमने जाना कि भारत के खनिज संसाधन देश की प्रगति के लिए कितने जरूरी हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। लेकिन विकास की एक कीमत है। खनन से पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर असर पड़ता है। हमें टिकाऊ विकास का मॉडल अपनाना होगा, जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों का संतुलन हो। सतत खनन, आधुनिक तकनीक और सख्त नियमों से ही यह संतुलन संभव है। सरकार, कंपनियां और नागरिक सभी की जिम्मेदारी है कि संसाधनों का समझदारी से उपयोग करें। खनिज हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इनका संरक्षण और सही इस्तेमाल ही देश को आगे ले जाएगा। विकास और पर्यावरण एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। संतुलन में ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।